Hello class 5th, welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to start chapter 2 of your English book, The Conceited Python. यानी अभिमानी या अहंकारी पाइथन यानी अजगर. तो यहाँ कॉन्सीटेड का मतलब हो गया अभिमानी और पाइथन का मतलब अजगर. पाइथन आप जानते ही होंगे, अजगर को कहते हैं, और कॉन्सीटेड आपके लिए नया वर्ड है तो इसकी मीनिंग है अभिमानी. आप लिख सकते हैं, इसको अभिमानी लिख लीजिए. तो हम आज पढ़ेंगे कॉन्सीटेड पाइथन के बारे में. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके जो नरेटर हैं, इसके जो राइटर हैं, उनका नाम है रस्किन बॉन्ड. यहाँ पे एक पाइथन की स्टोरी है जिसे नरेटर ने बड़े ही अच्छी तरह से, बहुत ही एडवेंचरस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है. चलिए हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ लेट्स स्टार्ट में क्या लिखा है. वी ऑल नो दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज़. हम सभी जानते हैं कि सभी जो लोग होते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की पर्सनालिटी होते हैं. हाउएवर डू यू थिंक एनिमल है पर्सनालिटी टू? तो क्या आप ये भी जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी पर्सनालिटी होती हैं, उनके भी अंदर कुछ गुण और अवगुण मौजूद होते हैं. वाई इज़ इट दैट सर्टेन एनिमल आर वेरी फ्रेंडली वाइल अदर आर नॉट? यही कारण है. तो ऐसा क्या है कि जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि मिलनसार होते हैं और फ्रेंडली बिहेव करते हैं हमारे साथ, लेकिन जो अदर्स यानी कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है और वो मिलनसार नहीं होते हैं. हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल विथ एन इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी? क्या आप किसी ऐसे एनिमल के साथ मिले हैं जिसकी कुछ अलग तरह की या इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो? या आप किसी फिल्म में या रियल लाइफ में या मैगजीन में या डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा है किसी ऐसी एनिमल्स की इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को? अगर आपने देखा है तो आप उसे अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें. चलिए हम आगे बढ़ाएंगे अपनी कहानी को. नाउ लेट अस रीड अबाउट अ पाइथन दैट लव टू लुक एट इटसेल्फ इन द मिरर. यहाँ पे हम एक ऐसे पाइथन, एक ऐसे अजगर की कहानी को पढ़ेंगे जिसे अपने आप को मिरर में देखना बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था. There was one pet which grandfather could not keep for very long time. यहाँ एक ऐसे पेट के बारे में है जिसे कि दादाजी बहुत लंबे समय तक अपने साथ नहीं रख पाए. Grandmother was tolerant of some birds and animals, but she drew the line at reptiles. दादी माँ बहुत सारे जानवरों को, पक्षियों को सहन तो कर सकती थी, सहनशील थी वो उनके प्रति, लेकिन उन्होंने रेप्टाइल्स के लिए एक लाइन खींच रखा था. यानी उनका कहना था कि मैं बाकी सभी जो एनिमल्स हैं उनको तो पाल सकती हूँ, लेकिन मैं रेप्टाइल्स को नहीं पाल सकती. रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? जो जानवर रेंग कर चलते हैं, उन्हें वो दादी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. इवन अ कमेलियन एज स्वीट टेम्पर्ड एज हेनरी मेड फॉर हर ब्लड रन कोल्ड. यहाँ तक कि मधुर स्वभाव वाला जो कैमेलियन होता है, जिसका नाम हेनरी होता है, उसे देखकर भी दादी माँ का जो ब्लड है वो कोल्ड हो जाता है. कहने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उससे डर जाती हैं. ग्रैंडफादर शुड हैव नोन दैट देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ बीइंग अलाउड टू कीप अ पाइथन. तब दादाजी को यह बात पता होनी चाहिए थी कि यहाँ पाइथन के लिए इस घर में कोई भी जगह संभव नहीं है, नहीं रह सकता. He never could resist buying unusual pets, and while we still had to do the monkey. दादाजी जो हैं जब भी बाजार जाते थे तो वो कुछ ना कुछ ऐसे एनिमल्स को, ऐसे पेट्स को खरीद लाते थे जिनका कोई हिसाब नहीं. कहने का मतलब है कि दादाजी इस तरह के जो अनयूजुअल पेट्स थे उनको खरीदने से अपने आप को रोक नहीं पाते थे. यानी कोई भी एनिमल अगर उनको दिख जाए पेट तो वो उसे खरीद कर घर ले आते थे. जबकि पहले से ही उनके पास एक टूटू नाम का मंकी है. He paid a snake charmer in the bazaar only 4 rupees for the young 4-foot python that was on display to a crowd of eager boys and girls. दादाजी इस बार बाजार जाते हैं और क्या करते हैं, मात्र 4 रुपये देकर एक सपेरे से 4 फुट का एक पाइथन का बच्चा यानी अजगर का बच्चा खरीद लाते हैं, जिसे कि वो सपेरा वहाँ इकट्ठी भीड़ में उत्सुक जो लड़के और लड़कियाँ थे उनको
वो डिस्प्ले कर रहा था, उन्हें वो दिखा रहा था। ग्रैंडफादर इम्प्रेस्ड द गैदरिंग बाय स्लिंग द पाइथन ओवर हिज शोल्डर एंड वॉकिंग होम विथ इट। ग्रैंडफादर उस भीड़ को इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं, वो जो पाइथन उन्होंने 4 रुपए में सपेरे से खरीद लिया था, उसे अपने कंधे में, अपने शोल्डर में लटका लेते हैं, झुला लेते हैं और उसी तरह से वो वॉक करते हुए घर आ जाते हैं। द फर्स्ट टू सी देम अराइव वॉज टूटू। सबसे पहले जिसने उनको देखा वो था टूटू, स्विंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जो कि कटहल के पेड़ पे झूल रहा था। वन लुक एट द पाइथन एंसेंट एनिमी ऑफ हिज रेस। एक नज़र उसने पाइथन को देखा जो कि उनकी प्रजाति का बहुत पुराने समय से ही दुश्मन हो। एंड ही फ्लीड इनटू द हाउस स्क्वेलिंग विथ फ्राइट, और वो चीखता हुआ दौड़कर, भयभीत होकर घर में जाता है। द नॉइज बाउट ग्रैंड मदर ऑन द बरामदा। उसकी आवाज़ ने दादी माँ को बरामदे तक खींच लिया, यानी उसकी आवाज़ को सुनकर दादी माँ जो है वो बरामदे में आ जाती हैं। वेयर सी नियरली फेंटेड एट द साइड ऑफ द पाइथन कर्ल्ड राउंड ग्रैंडफादर्स थ्रोट। यहाँ पर क्या होता है कि जो दादी माँ हैं वो ये देखकर बेहोश हो जाती हैं कि दादाजी के गले में एक पाइथन कर्ल्ड है, यानी लिपटा हुआ। It will strangle you to death, she cried. Get rid of it at once. वो चिल्लाई और बोली कि इसे जल्दी से उतार कर फेंक दीजिए, नहीं तो ये आपका गला घोंट कर मार डालेगा। यहाँ स्ट्रेंगले का मतलब है गला घोंट देना। तो दादी माँ जो है वो चिल्लाती हैं वो और कहती हैं कि जल्दी से इस सांप को उतार कर अपने गले से बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो ये आपका गला घोंट कर आपको मार डालेगा। Nonsense, said grandfather. He is only young fellow. He will soon get used to us. दादाजी कहते हैं कि ना समझ मत बनिए, नॉनसेंस है क्या आप, ये अभी तो एक छोटा बच्चा है और बहुत जल्दी ये हमारे साथ रहने का अभ्यस्त भी हो जाएगा। He might indeed, said grandmother, but I have no intention of getting used to him, and you know your cousin Mabel is coming to stay with us tomorrow. She will leave the minute she knows there a snack in the house. दादी माँ कहती हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो, यानी वो कहती हैं कि हो सकता है कि हमारे साथ रहने का अभ्यस्त हो जाए, लेकिन मुझे इसके साथ अभ्यस्त नहीं होना है। उनके कहने का मतलब है कि लेकिन मेरा इसके साथ अभ्यस्त होने का कोई इरादा नहीं है, यानी कि वो कहना चाहती हैं कि हम इसके साथ नहीं रह सकते और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आपको याद है ना कि आपकी कज़न, वो दादाजी को कहती हैं कि आपको याद है ना कि आपकी कज़न यानी आपकी चचेरी बहन जो मैबल है वो कल आने वाली है, और अगर उसे पता चल गया कि इस घर में सांप है तो वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। वेल परहैप्स वी शुड शो इट शो टू हर एज सुन एज सी अराइव्स। तो दादाजी कहते हैं ठीक है, लेकिन जैसे ही वो आएगी हम इसे उसे दिखा देंगे। दादाजी ऐसा कहते हैं। Who did not look forward to the visit of relatives any more than I did. यहाँ पे जो लेखक हैं वो कहते हैं कि दादाजी को और मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं होता है कि कोई भी रिलेटिव हमारे घर आए या हमारे यहाँ आकर रुके। You will do no such thing, said grandmother. दादी माँ कहती हैं कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। Well, I can't let it loose in the garden. It might find its way into the poultry house and then where would we be? ठीक है, लेकिन हम इसे अपने गार्डन में भी तो नहीं छोड़ सकते, हम इसे अपने बगीचे में भी तो नहीं छोड़ सकते, नहीं तो क्या होगा, ये पोल्ट्री हाउस यानी कि मुर्गी घर का रास्ता ढूंढ लेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे। ऐसा चिंता जताती हुई दादी माँ कहती हैं कि हम इसे गार्डन में भी नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये मुर्गी घर तक पहुँच जाएगा और सारी मुर्गियों को खा जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। ओह हाउ इरिटेटिंग यू आर, कितने उल्टे सीधे काम करते हैं आप, ग्रैम्बल ग्रैंडमदर। दादी माँ बुदबुदाती हुई कहती हैं। लॉक द थिंग इन द बाथरूम, देन गो आउट एंड फाइंड द मैन यू बाउट इट फ्रॉम एंड गेट हिम टू कम हेयर एंड कलेक्ट इट।
दादी माँ कहती हैं कि लॉक द थिंग इन द बाथरूम। थिंग यहाँ पे आया है उस पाइथन के बच्चे के लिए कि इसे उठाकर ले जाइए। वो दादी माँ कहती हैं कि इसको पाइथन को उठाकर ले जाइए और इसे बाथरूम में ले जाकर बंद कर दीजिए। देन गो आउट, और इसके बाद आप जाइए और उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाइए, उस व्यक्ति को पकड़ कर लाइए जिससे आपने इसको ख़रीदा था, और उसको यहाँ पर लाकर बोलिए कि वो यहाँ से इस पाइथन को ले जाए। ठीक है, आगे देखिए। And so in my abstract presence, grandfather took the python into the bathroom and placed it in the tub. मेरे इस तरह के अवाक प्रेसेंस को देखते हुए, अवाक प्रेसेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो लेखक होते हैं वो बिल्कुल चुपचाप खड़े होते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं होता उनका। तो ऐसे दादाजी उनको, लेखक को देखते हैं और देखते हुए क्या करते हैं, उस पाइथन को उठाते हैं और ले जाकर बाथरूम में उसे एक टब में रख देते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन इट, इसके बाद बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हैं। ही गिव मी अ सैड लुक, इसके बाद उदास नज़रों से मेरी तरफ देखते हैं, ये लेखक कहते हैं। परहैप्स ग्रैंड मदर इज़ राइट दिस टाइम, ही सेड, शायद तुम्हारी दादी माँ इस बार सही हैं, ऐसा दादाजी कहते हैं। After all, we don't want the snack to get hold of Tutu. इस सब के बावजूद हम इस स्नैक को अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पहले से ही टूटू है। टूटू कौन है? उनका बंदर। और बंदर और पाइथन की जो दुश्मनी है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड इट इज़ श्योर टू बी वेरी हंग्री, और ये भी सही है, ये भी बिल्कुल श्योर है कि जो पाइथन है वो बहुत भूखा भी होगा। ही हरीड ऑफ टू द बाज़ार टू लुक फॉर द स्नैक चार्मर। दादाजी जल्दी जल्दी बाज़ार की तरफ जाते हैं ताकि वो उस स्नैक चार्मर को ढूंढ सकें। एंड वॉज गॉन फॉर अबाउट 2 hours, और उनको गए हुए लगभग 2 घंटे हो जाते हैं। वाइल ग्रैंड मदर पेस्ड अप एंड डाउन द बरामदा, उस समय जो दादी माँ हैं वो बरामदे में ऊपर नीचे ऐसे परेशानी से ऊपर नीचे बरामदे की सीढ़ियों पर घूम रही हैं। व्हेन ग्रैंडफादर रिटर्न लुकिंग crestfallen, we knew he had not been able to find the snack charmer. लेकिन जब दादाजी वापस आते हैं तो crestfallen, यहाँ crestfallen का मीनिंग होता है निराश हो जाना या डिसअपॉइंट हो जाना या सैड होना। यानी कि जो दादाजी जब लौटते हैं बाज़ार से तो क्योंकि उनको वहाँ पे कोई स्नैक चार्मर मिला ही नहीं था तो इसलिए वो क्या थे, वो बिल्कुल उदास भी थे और निराश भी थे। तो दादाजी के निराश और उदास चेहरे को देखकर जो दादी जी हैं और जो लेखक हैं उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया और वो जान गए कि शायद इन्हें स्नैक चार्मर नहीं मिला। ठीक है। वेल देन काइंडली टेक इट अवे योरसेल्फ, सेड ग्रैंडमदर, लीव इट इन द जंगल अक्रॉस द रिवर बेड। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे खुद ही उठाइए और ले जाइए इसको। दादी माँ ऐसा कहती हैं कि आप खुद ही इसको उठाइए और इसे जंगल में ले जाकर नदी के किनारे छोड़ आइए। ऑल राइट, बट लेट मी फीड इट फर्स्ट, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है, लेकिन पहले मुझे इसे कुछ खिला लेने दीजिए। ही प्रोड्यूस्ड अ प्लग्ड चिकन। इन दोज डेज You could get a chicken for less than a rupee. इसके बाद दादाजी उसको उस पाइथन के लिए एक चिकन लाते हैं। उन दिनों जो चिकन होता है वो बहुत सस्ता होता है, वो 1 रुपये से कम में भी मिल जाया करता है। एंड वेंट इनटू द बाथरूम, और बाथरूम की तरफ वो जाने लगते हैं। फॉलोड इन सिंगल फाइल, यहाँ सिंगल फाइल का मतलब है एक लाइन में, एक कतार में, बाई माई सेल्फ, ग्रैंड मदर, द कुक एंड द गार्डनर। तो सभी जो हैं वो दादाजी के पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हुए एक लाइन में, मैं चल रहा था,
उसके बाद दादी माँ थी, उसके बाद कुक और इसके बाद गार्डनर यानी कि माली था। हम सभी एक कतार में दादाजी के पीछे पीछे बाथरूम तक गए। ग्रैंडफादर ओपन द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द रूम। ग्रैंडफादर ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही रूम के अंदर पैर रखे, आई पिप्ड राउंड हिज लेग्स। मैं उनके पैरों की तरफ ही देख रहा था। दादाजी ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और उसके बाद बाथरूम के अंदर वो गए, और उस समय जो लेखक थे वो कहते हैं कि मैं उस समय उनके पैरों की तरफ ही देख रहा था। वाइल द अदर्स स्टेड वेल बिहाइंड। और जो बाकी लोग थे उनके पीछे खड़े हुए, वे काफ़ी दूर दूर पर थे। वी कुड नॉट सी द पाइथन एनीवेयर। लेकिन हमने पाइथन को कहीं भी नहीं देखा, यानी पाइथन वहाँ पर नहीं दिखा हमें। ही इज़ गोन अनाउंस्ड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा कि वो तो चला गया यहाँ से। ही कुडंट हैव गॉन फार, सेड ग्रैंडमदर। लुक अराउंड द टब। तब दादी माँ कहती हैं कि वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, वहीं आसपास ही होगा, आप उस टब के नीचे देखिए। वी लुक्ड अंडर द टब बट द पाइथन वॉज नॉट देयर। हम सब ने वहाँ पे टब के पास भी देखा, टब के अंदर भी देखा, टब के नीचे भी देखा, टब के नीचे भी देखा, लेकिन वहाँ भी पाइथन नहीं था। देन ग्रैंडफादर वेंट टू द विंडो। वी लेफ्ट इट ओपन, ही सेड। ही मस्ट हैव गॉन दिस वे। दादाजी उसके बाद खिड़की के पास गए। उन्होंने बोला कि लगता है ये खिड़की खुली रह गई थी, हमने तो ये खिड़की खुली ही छोड़ दी थी, ऐसा उन्होंने कहा। शायद वो इसी रास्ते बाहर चला गया। आगे देखिए। A careful search was made of the house, the kitchen, the garden, the stable and the poultry shed. But the python could not be found anywhere. बहुत ध्यान से उन लोगों ने सभी जगह ढूंढा, किचन में भी ढूंढा, बहुत ही केयरफुली उन्होंने सब जगह ढूंढा, लेकिन ना तो पाइथन किचन में मिला, ना गार्डन में, ना स्टेबल में, ना पोल्ट्री हाउस में, और कहीं भी वो पाइथन उन्हें नहीं मिला। He must have gone over the garden wall, said grandfather. He will be well away by now. दादाजी कहते हैं कि वो शायद इस गार्डन वॉल की दीवार को पार करके उस पार जा चुका होगा, और अगर उसने ऐसा किया होगा तो शायद अब तक वो बहुत दूर जा चुका होगा। I certainly hope so, said grandmother with a look of relief. दादी माँ कहती हैं कि मैं भी ऐसी ही आशा करती हूँ, और एक निश्चिंतता भरी आवाज़ में वो ऐसा कहती हैं कि शायद वो बहुत दूर जा चुका हो, मैं भी ऐसा ही आशा करती हूँ। Aunt Mabel arrived the next day for a 3-week visit. Aunt Mabel अगले ही दिन 3 हफ्तों के विजिट पर उनके घर आने वाली जो थी वो आ जाती हैं। And for a couple of days, grandfather and I were a little worried in case the python made a sudden appearance. But on the 3rd day, when he did not show up, we felt sure that he had gone for good. 2 दिनों तक लगातार जो दादाजी हैं और जो लेखक हैं वो थोड़े वरीड रहते हैं, उदास रहते हैं और चिंतित रहते हैं कि कहीं उस जो पाइथन है वो अचानक से दिखाई दे गया तो फिर क्या होगा। बट अगर वो तीसरे दिन भी दिखाई नहीं देता है तो वी फेल्ट श्योर, तब हम आश्वस्त हो जाएंगे दैट ही हैड गॉन फॉर गुड, तब हम ये आश्वस्त हो जाएंगे कि वो यहाँ से चला गया और तब बहुत अच्छा होगा, और ये एक बहुत अच्छी बात होगी। And then towards evening we were startled by a scream from the garden. Second letter, Aunt Mabel come flying up the veranda step, looking as though she had seen the devil himself. और फिर उसी शाम के समय बगीचे से एक चीख सुनाई दी, और उस चीख को सुनकर हम सभी चौंक गए। दूसरे ही पल आंट मैबल बरामदे की सीढ़ियों से दौड़ती हुई भागती हुई आईं, और ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने जैसे कोई शैतान देख लिया हो। In the guava tree, she gasped. I was reaching for a guava when I saw it staring at me. The look
in its eyes as though it would eat me alive. हाफती हुई जो एंट मैबल है वो कहती हैं कि अमरूद के पेड़ पर मैं जब अमरूद लेने गई थी तब मैंने देखा कि वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे अभी जिंदा ही खा जाएगा। Calm down, my dear, urged grandmother, sprinkling eau de cologne over my aunt. Tell us, what did you see? यहाँ लेखक कहते हैं कि दादी माँ ने आंट मैबल के ऊपर ओ डी कोलोन, जो कि एक प्रकार का परफ्यूम होता है या सेंट होता है, उसको छिड़कते हुए कहा कि शांत हो जाओ और ये बताओ कि तुमने वहाँ पर क्या देखा। अ स्नैक, sobbed Aunt Mabel, a great boa constrictor. It must have been 20 feet long in the guava tree. Its eyes were terrible and it looked at me in such a queer way. यहाँ पे जो आंट मैबल हैं वो कहती हैं कि वो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट का मतलब होता है सिसकना। तो जो आंट मैबल हैं वो सिसकते हुए कहती हैं कि मैंने वहाँ एक सांप देखा, ठीक है, और एक बहुत बड़ा बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर देखा। तो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होता है? बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर इज ए लार्ज स्नैक दैट किल्स बाय कॉइलिंग अराउंड इट्स प्रे एंड स्ट्रैडलिंग इट। यानी कि बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर एक प्रकार का सांप होता है। एक ऐसे सांप को कहते हैं जो कि अपने शिकार पे पूरी तरह से लिपट जाता है और उसका गला घोंट देता है। तो आगे वो बताती हैं कि वो जो सांप है, जो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर है, वो 20 फीट लंबा था और अमरूद के पेड़ पर था। उसकी आंखें काफ़ी डरावनी या भयावह थीं और वो मुझे अजीब तरीके से देख रहा था। My grandparents exchanged gallons and grandfather said, I will go out and kill it. Taking hold of an umbrella, he sallied forth into the garden, but when he got to the guava tree, the python had gone. तब मेरे दादाजी और दादी जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दादाजी ने कहा कि मैं बाहर जाता हूँ और अभी उसे मार देता हूँ। उन्होंने एक छाता लिया और यहाँ पे देखिए सैलिड फोर्थ का जो मतलब होता है वो होता है रस्ट आउट, यानी बाहर जाना। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी डिफ़िकल्ट काम को, जब हम किसी कठिन काम को करने के लिए एकदम ब्रेवली या कॉन्फिडेंटली जब हम बाहर निकलते हैं, तब हम यहाँ सैलिड फोर्थ का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो यहाँ पे दादाजी हैं वो बड़े कॉन्फिडेंटली क्या करते हैं, छाता उठाते हैं और छाता को लेकर बगीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन जब वो अमरूद के पेड़ के पास पहुंचते हैं तब तक पाइथन वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद आंट मैबल मस्ट हैव फ्राइटेंड इट अवे, आई सेड। यहाँ पे जो लेखक हैं वो कहते हैं, जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि शायद जो पाइथन है वो आंट मैबल ने उसे शायद डरा दिया, पाइथन को शायद आंट मैबल ने डरा दिया। जो लेखक हैं वो ऐसा कहते हैं। सेड ग्रैंडफादर, वी मस्ट स्पीक ऑफ योर आंट, वी मस्ट नॉट स्पीक ऑफ योर आंट इन दैट वे, बट हिज आइज वेयर अलाइव विथ लाफ्टर। दादाजी कहते हुए कहते हैं कि हमें आंट के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से मजाक दिखाई दे रहा था, यानी वो मजाकिया अंदाज में बोल रहे थे, उनकी आंखों से मजाक झलक रहा था। After this incident, the python began to make a number of appearances, always in the most unexpected place. Aunt Mabel had another fit when she saw him emerge from beneath a cushion. She packed her bag and left. यहाँ पे देखिए कि इस घटना के बाद, जिस तरह की घटना हुई उसके बाद क्या होता है कि वो अजगर अनेकों बार दिखाई दिया, लेकिन वो हमेशा ऐसी जगह पे दिखाई देता था जहाँ उसकी आशा नहीं की जा सकती थी। अनएक्सपेक्टेड जगह पर वो दिखाई देने लगा था। जब तकिए के नीचे से उसे निकलते हुए आंट मैबल ने देखा
तो वो इस बार बहुत डर गई थी, और वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि उन्होंने तुरंत अपना बैग पैक किया और वहाँ से चली गई। द हंट कंटिन्यूड, लेकिन उसकी जो खोज है वो जारी रही। One morning, I saw the python curled up on the dressing table, gazing at his own reflection in the mirror. I want, I went for grandfather, but the time we returned to the room, the python had moved on. He was seen in the garden. At once, the cook saw him crawling up the iron ladder to the roof. Then we found him on the dressing table second time, admiring himself in the mirror. Evidently, he was fascinated by his own reflection. लेखक कहते हैं कि एक सुबह उन्होंने देखा कि अजगर कुंडली मारकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा अपनी प्रतिबिंब को शीशे में आईने में देख रहा था। लेखक दादाजी के पास जाते हैं, लेकिन जब वो दोनों वापस आते हैं तब उन्होंने क्या देखा कि अजगर वहाँ से जा चुका होता है। उसके बाद फिर उन्होंने उसे बगीचे में देखा, और एक बार तो कुक ने उस पाइथन को लोहे की सीढ़ियों पर क्रॉलिंग करते हुए चढ़ते हुए देखा, जहाँ से वो छत की तरफ जा रहा था। फिर हमने, लेखक कहते हैं यहाँ कि फिर हमने उसे दूसरी बार भी ड्रेसिंग टेबल के सामने ही देखा, जहाँ वो अपने आप को आईने में देख रहा था, निहार रहा था। अवश्य ही वो अपनी ही प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो गया था। जाहिर सी बात है कि अजगर का बार बार इस तरह से मिरर में अपने आप को देखना ये बताता था कि उसे अपनी ही रिफ्लेक्शन को देखकर वो मोहित हो गया है। All the attention he is getting has probably made him conceited, said grandfather. He is trying to look better for Aunt Mabel, I said. I regretted this remark because grandmother overheard and held up my pocket money for the rest of the week. अब यहाँ देखिए, दादाजी कहते हैं कि जो हम उस पर इतना ध्यान दे रहे हैं, या जो उसे इतना ध्यान मिल रहा है, शायद इसी की वजह से वो अभिमानी बन गया है। यानी पाइथन के बारे में वो कह रहे हैं कि हम जो उसको इतना ध्यान दे रहे हैं तो इस वजह से वो ज़्यादा अभिमानी हो गया है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब यहाँ पे मैंने बताया था आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में कि इसका मीनिंग होता है अभिमानी। तो यहाँ जो दादाजी हैं, जो ग्रैंड फादर हैं, वो कहते हैं कि हम जो इतना ध्यान दे रहे हैं उस अजगर पर, इसलिए वो शायद ज़्यादा अभिमानी हो गया है। तब जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि वो शायद कोशिश कर रहा होगा कि वो अच्छा दिखे आंट मैबल के लिए। तब लेखक कहते हैं कि मुझे इस टिप्पणी के लिए खेद भी हुआ, क्योंकि दादी माँ ने ये सब कुछ सुन लिया था जो मैं आंट मैबल के लिए कह रहा था सांप के प्रति, तो वो शायद दादी माँ ने सुन लिया था, और इसी की वजह से उन्होंने एक हफ्ते के लिए मेरी पॉकेट मनी भी रोक दी थी। एनीवे नाउ वी नो हीज वीकनेस, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं कि चलो कम से कम हमें उसकी कमजोरी का पता तो चला। आर यू ट्राइंग टू बी फनी टू, सेड ग्रैंडमदर। दादी माँ कहती हैं कि आप मजाकिया बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तब आई डिडंट मीन आंट मैबल, एक्सप्लेन ग्रैंडफादर। तब दादाजी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि उनका मतलब आंट मैबल से बिल्कुल भी नहीं था। द पाइथन इज बिकमिंग वेन, सो इट शुड बी ईजियर टू कैच हिम। अजगर अभिमानी हो गया है, इसलिए अब उसे पकड़ना आसान होना चाहिए। Grandfather set about preparing a large cage with a mirror at one end. In the cage, he left a juicy chicken and several other tasty things. The opening was fitted up with a trap door. दादाजी अब एक बड़ा पिंजरा बनाने के काम में लग गए, जिसके कि एक छोर पर आईना या मिरर लगा हुआ था, और उस पिंजरे में उन्होंने एक जूसी चिकन के साथ अन्य दूसरी स्वादिष्ट चीज़ें भी रख दी थी। उस पिंजरे का जो ओपनिंग था वहाँ पर एक ट्रैप डोर लगा हुआ था। Aunt Mabel had already left by the time we set up the trap. We had to go on with the project because we could not have the python prowling about the house indefinitely. A python's bite is not poisonous, but it can swallow a live monkey, and it can be risky playmate for a small boy.
जब तक लेखक कहते हैं यहाँ कि जब तक हम ये जाल बिछाते तब तक आंट मैबल जा चुकी थी, लेकिन हमें अपने प्रोजेक्ट में या इस परियोजना में हमें अपने आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि हमारे पास घर में अनिश्चित काल तक अजगर की खोज नहीं हो सकती थी। कहने का मतलब है कि जो अजगर है वो अपने शिकार की खोज में इधर उधर घूमता ही रहेगा अगर उसे छोड़ दिया जाए तो हम इस तरह से अनिश्चित काल तक के लिए उसे अपने घर में नहीं रहने दे सकते थे, क्योंकि जो अजगर का काटना जो है वो जहरीला नहीं होता, लेकिन वो एक जिंदा बंदर तक को भी निगल सकता है और वो छोटे खेलने वाले बच्चों के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए उसका पिंजरे में पकड़ा जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसलिए जो दादाजी हैं और जो लेखक हैं वो दोनों इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ गए थे। फॉर अ फ्यू डेज नथिंग हैपेंड, कुछ दिनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन एज आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल वन मॉर्निंग, एक सुबह जब मैं स्कूल के लिए निकल रहा था, आई सॉ द पाइथन इन द केज, मैंने देखा कि पाइथन उस पिंजरे में है। ही हैड इटेन एवरीथिंग लेफ्ट आउट फॉर हिम, उसने वो सारी चीज़ें खा ली थी जो उस पिंजरे में उसके लिए रखा हुआ था। एंड वॉज कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वो कुंडली मारकर उस आईने के सामने बैठ गया था। विथ समथिंग दैट रिजेंबल्ड ए स्माइल ऑन हिज फेस, और उस समय उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। इफ़ यू कैन इमेजिन अ पाइथन स्माइलिंग, अगर आप कल्पना कर सकते हो कि अजगर की मुस्कान कैसी होती है, तब उस समय उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। आई लोअर द ट्रैप डोर जेंटली, मैंने आराम से उस केज का जो ट्रैप डोर था उसे नीचे कर दिया। बट द पाइथन टुक नो नोटिस ऑफ मी, लेकिन पाइथन ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर पुट द केज इन द तांगा एंड टुक इट अक्रॉस द रिवर बेड, दादाजी ने और माली ने यानी गार्डनर ने मिलकर उस केज को तांगा में डाला, और उसके बाद वो उस केज को लेकर नदी के उस पार चले गए। ओपनिंग द ट्रैप डोर दे लेफ्ट द केज इन द जंगल, उस केज का जो ट्रैप डोर था उसको उन्होंने खोला और उसे उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। व्हेन दे वेंट अवे द पाइथन हैड मेड नो अटेम्प्ट टू गेट आउट, जब वे दूर चले गए तब भी जो पाइथन है वो उसने उस पिंजरे में से निकलने की कोई कोशिश नहीं की। I didn't have the heart to take the mirror away from him, said grandfather, दादाजी कहते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं था, इतना कलेजा नहीं था कि मैं उस सांप से उस मिरर को अलग कर सकता। It is the first time I have seen a snake fall in love, ये पहली बार था ऐसा कि जब मैंने एक सांप को प्यार में पड़ते हुए देखा, ऐसा दादाजी ने कहा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, और आपको अवश्य ही इस कहानी को सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप दोबारा भी इसे सुने और अपने घर में बाकी लोगों को भी सुनाएं। आप समझें इसे, दोबारा सुने, और अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को या अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, घर पे रहें, साथ में देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करें और उसे याद करें। मैं बहुत जल्द इसके जो बुक्स की बैक एक्सरसाइज है और जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैं बहुत जल्दी आपको करके दूंगी। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू बच्चों, और बाय बच्चों।